Hello बच्चों, let's see this problem. So this question says, match the column 1 respective changes in the value of ux. Ux is the horizontal component of initial velocity and uy is the vertical component of initial velocity. With column 2, respective change in the horizontal range are maximum height h and select the answer फॉर द कोड्स गिवन बिलो। ओके, हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 यहाँ पर गिवन है, ठीक है। और हमें क्या करना है, मैच द कॉलम, यहाँ पर आपको कॉलम्स को मैच कराना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपका प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड है। हॉरिजॉन्टल रेंज और क्या है दूसरा आपका, हॉरिजॉन्टल रेंज और आपका मैक्सिमम हाइट है। तो ये आपका किस पर बेस्ड है, आपका प्रोजेक्टाइल मोशन पर आपका ये बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूलेस को यूज करेंगे। तो देखिए बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन होता है कि जब कोई पार्टिकल या फिर कोई बॉडी क्या करती है, टू डायमेंशनल मोशन करती है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। कोई बॉडी अगर आपका अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन में दो डायमेंशनल या फिर टू डायमेंशनल मोशन करती है, तो उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन के करस्पॉन्डिंग आपके यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज का, सॉरी, मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है एच इजिकल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, ठीक है। ये आपका हॉरिजॉन्टल, ये आपका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है। और आर क्या होती है, आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला होता है आपका, वो होता है आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, ठीक है। ये आपका रेंज का फॉर्मूला होता है। सो दिस इज व्हाट द प्रोजेक्टाइल मोशन इज, ठीक है। तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट था। अब चलिए क्वेश्चन पर आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन में देखिए, उसने हमें यू एक्स और यू वाई की टर्म में बात करी हुई है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो हमारे यू एक्स होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं, यू एक्स क्या होता है आपका, यू कॉस थीटा, ठीक है। और आपका यू वाई क्या होता है, आपका यू साइन थीटा, जहाँ पर थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए हम फॉर्मूले को भी यू एक्स यू वाई के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। यू वाई आपका यू साइन थीटा होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यू वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। अब मान लीजिए मैंने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने इसको लिख लिया आपका 4 साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। नीचे आपका क्या आ जाएगा, 2g आ जाएगा, ठीक है। इस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, चलो कर दिया तो कोई नहीं, ठीक है। अब यू स्क्वायर साइन थीटा और यू स्क्वायर 4 को आप कॉमन ले लीजिए बाहर, ठीक है। ये आपका आएगा यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखिए, यू साइन थीटा कॉस थीटा को हम इसमें अलग लिख सकते हैं ऐसे, यू साइन थीटा और यू कॉस थीटा आपने यहाँ पर अलग लिख लिया, ठीक है। डिवाइडेड बाई आपका 2g हो गया, ठीक है। इसको मैंने दोबारा कैंसिल कर दिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे इससे, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा आपका, यहाँ से 2/g को आप ऐसे लिख लीजिए, यू साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, यू वाई हो जाएगा, और यू कॉस थीटा आपका यू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं जो आपका रेंज का फॉर्मूला आ रहा है, उसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स यू एक्स यू वाई डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। ये आपका रेंज का फॉर्मूला आ गया। देखिए अब इसमें से हमें दो फॉर्मूला पर फोकस करना है। एक आपका हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर वाई बाई 2g, और ये आपका फॉर्मूला किसका होगा, रेंज का होगा, ठीक है। अब मैं इन्हीं को यूज करूंगा, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल रहा हूँ और मैं इसको इक्वेशन 2 बोल रहा हूँ, ठीक है। दिस इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, अब क्वेश्चंस पर मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन का उसने जो हमें फर्स्ट पार्ट में बोला है, फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा कि कॉलम 1 के देखिए ए में ओनली यू एक्स इज डबल, अगर हम यू एक्स को डबल कर दें, तो देखिए हाइट पर तो कोई चेंज नहीं आएगा, हाइट तो आपका यू आई का फंक्शन है, तो सेम रहेगी। यू एक्स को डबल करने पर देखिए आपके रेंज, रेंज क्या आई क्या आपके यहाँ पर आपका जो रेंज का फॉर्मूला आ गया, ये कितना है, 2 टाइम्स यू एक्स यू आई डिवाइड बाई जी, ये आपका रेंज का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर हम यू एक्स को डबल कर देंगे, तो आपकी रेंज भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए ए के करस्पॉन्डिंग हम लिख सकते हैं कि रेंज विल बी 2 टाइम्स, ठीक है। ए का फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। हाइट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हाइट से इंडिपेंडेंट हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए बी पर आते हैं। बी पर इसने क्या बोला आपका, यू एक्स इज डबल एंड यू आई इज हाफ। यू एक्स को हमने डबल कर दिया, यू एक्स को डबल कर लेंगे और यू आई को हाफ कर लिया, ठीक है। तो पहले देखिए हाइट पर देखते हैं, हाइट पर अगर यू आई को हाफ कर देंगे, तो हाइट तो यू आई के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर हम उसको हाफ कर देंगे, तो हाइट कितनी हो जाएगी, आपकी जो नई डैश एच डैश आएगी, वो आपकी 1/4 हो जाएगी। 1/4 क्यों हुई, क्योंकि यू आई के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अगर आपकी वो 1/2 होगी, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस को हम 1/2 करेंगे, तो हाइट का आपका 1/4 का फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब ये आपका हाइट पर फर्क देख लिया, अब देखते हैं रेंज पर क्या फर्क पड़ेगा। यू एक्स और यू आई, यू एक्स को डबल किया, रेंज के लिए देखिए, रेंज में आप क्या क्या देखिए, यू एक्स को तो डबल कर दिया है और अपने यू आई को हाफ कर दिया, तो रेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यू एक्स अगर आपकी डबल हुई है, तो यू आई भी तो हाफ हुई है, और रेंज आपके दोनों पर ही प्रोडक्ट की फॉर्म में डिपेंड होती है। तो रेंज क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी, ठीक है। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं आपका देखिए, हाइट विल बी 1/4, जो आपका सेकंड ऑप्शन आ रहा है वो इसका क्या होगा, ट्रू होगा, हाइट विल बी 1/4।
रेंज के लिए कोई फॉर्मूला नहीं यहाँ पर, ठीक है, कांस्टेंट के लिए नहीं मतलब, ठीक है। तो ये आपका बी का ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए आप सी की तरफ मूव करते हैं। सी में देखिए यू एक्स इज हाफ एंड यू आई इज डबल, यू एक्स हाफ यू आई डबल। तो देखिए पहले हाइट पर देखते हैं। हाइट का डिपेंडेंसी सिर्फ आपकी यू आई की है, तो यू आई को तो आपने डबल किया, यू आई को अगर आप डबल कर देंगे तो हाइट आपकी कितनी हो जाएगी, नई हाइट जो एच डैश आएगी वो आपकी 4 टाइम्स हो जाएगी। और फिर आप रेंज, रेंज पर देखिए आर डैश जो आपकी नई रेंज आएगी, उस पर देखिए रेंज आपकी कैसे फॉलो करती है, टू यू एक्स यू आई बाई जी से फॉलो करती है। तो अगर आपने यू एक्स को हाफ कर दिया है, यू एक्स को 1/2 और यू आई डबल कर दिया है, तो रेंज आपकी फिर भी सेम ही रहेगी। आपकी रेंज क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो जो आर डैश आपका नई रेंज आएगी वो सेम आएगी, आर की जगह आएगी, ठीक है। तो देखिए इस बार क्या आपकी हाइट आपकी 4 टाइम्स होगी, हाइट विल 4 टाइम्स, तो इसमें ऑप्शन 3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको तीन ही ऑप्शन दिए हुए थे और हमने तीनों को यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ए के करस्पॉन्डिंग 1 आया है, बी के करस्पॉन्डिंग आपका 2 आया है और सी के करस्पॉन्डिंग आपका 3 आया है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर आपका बी इज करेक्ट, आपका जो बी है वो क्या आपका करेक्ट है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। So this is the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.